2-3 दिन तक थोड़ा खुश करने के बाद मार्केट एक बार फिर से अपने पुराने रंग में आ गया है। गिरना शुरू हो गया है। और वैसे भी अगर आप कल का मार्केट देखेंगे तो ओवरऑल इंडेक्स में तो कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। निफ्टी मुश्किल से 50-100 पॉइंट गिरी होगी, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स काफी डाउन गए हैं और उनमें भी खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन कल मेरा पोर्टफोलियो तो ठीक ठाक डाउन था। अब ऐसे में पिछले 2-3 दिन में जो माहौल बन रहा था कि मार्केट तो ऑलमोस्ट एकदम बॉटम आउट हो गया है, अब हम बहुत जल्दी एक बड़ी रिकवरी देख सकते हैं, उसे एक झटका जरूर लगा है। इस वक्त नेगेटिविटी तो हर तरफ है और हर दिन आपको 10 ऐसे नए आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगे जिसमें प्रॉपर क्रैश वर्ड को हाईलाइट किया जाएगा। हमें ये बताया जाएगा कि अभी मार्केट और क्यों गिर सकता है, उसके क्या क्या रीजंस हैं एंड ऑल दैट। अब देखिए, जो मार्केट कमेंटेटर्स होते हैं उनका ये काम है कि मार्केट का ट्रेंड जिस तरफ है वो उसी तरफ की बात करेंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हर कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात हो रही होगी। लेकिन वहीं अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है जैसा कि अभी है, तो हर दिन नए नए रीजन सामने लाए जाएंगे कि मार्केट और भी क्यों गिर सकता है। सीधा 2008 के क्रैश से कंपैरिजन होने लगेगा। तो ये कमेंट्री तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन आपको इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर आपने थोड़े बहुत पैसे मार्केट में लगा भी दिए हैं तो भी आपको दुनिया भर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप हर एक आर्टिकल को इंपॉर्टेंस दें, ऐसे तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब देखिए, अभी सेंटिमेंट्स तो हर तरफ नेगेटिव है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन यही सेम टाइम हम लोगों के लिए मार्केट का बेस्ट टाइम भी हो सकता है। स्पेशली अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें नए नए इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढना अच्छा लगता है, तो ये मार्केट एक तरह का गोल्ड माइन है। देखिए, जब बिजनेस अप ट्रेंड में हो तब अगर हम एक अच्छे बिजनेस को फाइंड आउट करें जो रैपिडली ग्रो कर रहा हो, मैनेजमेंट की गाइडेंस अच्छी हो और जिसमें सब कुछ पॉजिटिव हो, जनरली उसका स्टॉक प्राइस हमेशा हमें ऑल टाइम हाई पर ही मिलता है। बट समहाउ हमारा माइंड हमें ये एग्री नहीं करता कि हम कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पर खरीदें, जबकि वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अच्छे बिजनेस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड करते हैं। बट ये एक जनरल थॉट है कि भाई ऑल टाइम हाई पर तो कोई स्टॉक नहीं खरीदना है। तो बढ़ते हुए मार्केट में वैल्यूएशन एक बड़ा कंसर्न बन जाता है, क्योंकि हमारे उस बिजनेस को फाइंड आउट करने से पहले ही स्टॉक प्राइस एक काफी बड़ा रनअप दे चुका होता है। लेकिन अभी जैसा मार्केट है वहां आपको अच्छे से अच्छा बिजनेस, अच्छे से अच्छा स्टॉक ज्यादा नहीं तो 20-25% नीचे तो मिल ही जाएगा। तो अभी नए नए प्रॉमिसिंग बिजनेस के बारे में स्टडी करना मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि आई नो अगर मुझे डील अच्छी लगी और उनमें इन्वेस्ट करने का मन किया तो अभी मुझे काफी रीजनेबल प्राइस मिल सकती है। तो अगर आपको एकदम स्क्रैच से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, या पिछले 1-2 साल से आपकी वॉच लिस्ट में कुछ ऐसे स्टॉक्स पड़े हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन आपको बाइंग करने का मौका नहीं मिला, देन दिस कैन बी द राइट टाइम। क्योंकि देखिए, अगर आप बस ये वेट करते रहेंगे कि सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट हो जाए, कहीं कोई नेगेटिविटी ना हो, उसके बाद आप बाइंग करेंगे, तो शायद ये प्राइसेस आपको फिर से ना मिले। और अगर कहीं आप एकदम बॉटम पर बाइंग करने की सोच रहे हैं तो वो तो होने से रहा, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि मार्केट अभी और कितना गिरेगा या किस लेवल से वापस ऊपर आना शुरू होगा। हम बस इतना कर सकते हैं कि अगर हमें कोई बिजनेस अच्छा लग रहा है, उसकी करंट शेयर प्राइस हमारे लिए कंफर्टेबल है, तो बिना ये सोचे हुए कि हमें ये आगे और भी सस्ता मिल सकता है, हमें उसमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 100 रुपए हैं जो कि आपको अगले 2-3 साल के लिए नहीं चाहिए, लेकिन आप और नीचे के चक्कर में बस 25-30 रुपए ही इन्वेस्ट करते हैं, और सपोज इसी रेंज में मार्केट का बॉटम बन जाता है और अब यहाँ से फिर से रिकवरी आना शुरू हो जाती है, तो आप आगे चलकर अपने उन 25-30 रुपए पर जो प्रॉफिट होगा उसे एंजॉय करने की बजाय आप बस ये रिग्रेट करते रहोगे कि आपने इस टाइम में ज्यादा पैसे क्यों नहीं इन्वेस्ट किए। क्योंकि देखिए, अगर आप ठीक ठाक टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में हैं, आपको पता है कि मार्केट कैसे मूव करता है, आप मार्केट साइकिल के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानते हैं, तो इस टाइम में कैश होल्ड करना कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाता है। हाँ, गिरने को मार्केट यहाँ से भी 10% और गिर सकता है और फिर हम हाइंडसाइट में जाके बोल सकते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने उस टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन ये सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा, ये हम में से किसी को भी नहीं पता। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है, अगर हम किसी स्टॉक की करंट प्राइस पर कंफर्टेबल हैं, अगर हमें वो रीजनेबल लगती है, तो हमें वहां अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, बजाय इसके कि हम बस वेट करते रहें। लेकिन हाँ, ऐसे टाइम में ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कंपनी का शेयर प्राइस अपने बिजनेस के इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण डाउन ट्रेंड में है और कौन सी कंपनी का शेयर प्राइस ओवरऑल मार्केट के कारण नीचे आ गया है। क्योंकि देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट के नाम पर अगर आप किसी ऐसी कंपनी में चले गए जिसके बिजनेस में ही प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि पूरा मार्केट तो रिकवर हो जाए लेकिन आपकी कंपनी जहां है वहीं रह जाए। तो ये भी नहीं है कि जस्ट बिकॉज शेयर प्राइस नीचे आ गया है तो आप किसी भी कंपनी को चूज कर लो। इसमें आपको काफी सेलेक्टिव रहने की जरूरत है। जैसे अभी जो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैं, कैम्स और सीडीएसएल जैसी कंपनीज हैं या स्टॉक ब्रोकर कंपनीज हैं, उनका Q3 का रिजल्ट खराब था और Q4 भी खराब ही रहने की उम्मीद है, तो वहां आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। या फिर पेंट सेक्टर है जिसमें पिछले 2-3 साल से ग्रोथ नहीं है और अभी तो वैसे एफएमसीजी कंपनीज भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही है, तो ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ शेयर प्राइस देखकर ही डिसीजन लेते रहें। आपको उस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है और एक्चुअली बिजनेस के बारे में जानना ही जरूरी है। प्राइस चार्ट तो आप देखें या ना देखें वो आपकी मर्जी है। तो एक तो ये रीजन हुआ कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है या आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, देन दिस कैन बी द राइट टाइम। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 100% इन्वेस्टेड हैं तो भी ये मार्केट आपको मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग जरूर करेगा। क्योंकि देखिए, पोर्टफोलियो को ग्रीन में देखना तो सबको अच्छा लगता है,
लेकिन रेड में देखने की भी आदत होनी चाहिए, और स्पेशली ऐसे मार्केट में जब हम डीप रेड देख रहे हैं, इस टाइम में अगर आप बिना पैनिक किए मार्केट में टिके रहते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं है, आपको किस स्टॉक में एंट्री लेनी है, किससे एग्जिट लेना है, वो तो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप मार्केट में बने रहते हैं, अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, तो ये आपको लॉन्ग रन में काफी हेल्प करेगा। स्पेशली कोविड के बाद एक लंबा डाउन ट्रेंड हम पहली बार देख रहे हैं। पहले क्या कि अगर 2 दिन मार्केट नीचे रहा तो तीसरे या चौथे दिन रिकवरी आ जाती थी, लेकिन इस बार कंटिन्यूस 2-3 महीने हो चुके हैं। और अगर आप कोविड के बाद ही मार्केट में आए हैं तो आपने वो स्टोरीज तो जरूर सुनी होगी कि कोविड के टाइम मार्केट इतना नीचे आ गया था, उसके बाद एकदम से रिकवरी भी आ गई। तो वो एक स्टोरी सुनना अलग बात होती है और खुद एक्सपीरियंस करना अलग होता है। तो अभी आपके जो स्टॉक्स 25, 30 या 40% के लॉस में है, कल को जब वो रीबाउंड होंगे, ग्रीन में कन्वर्ट होंगे, आपको प्रॉफिट देने लगेंगे, तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जो कि आगे आपके काफी काम आएगा। लेकिन घूम फिर के बात वहीं आती है कि अभी आप किस बिजनेस को चूज करते हैं, किस स्टॉक को चूज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप किसी अच्छे बिजनेस को सिर्फ इसलिए सेल कर दें क्योंकि उसका शेयर प्राइस बहुत नीचे आ गया है, और किसी खराब बिजनेस में बस इसलिए एंट्री ले लें क्योंकि उसका शेयर प्राइस बहुत नीचे आ गया है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो बस आपको ये नहीं करना है, बाकी तो होपफुली मार्केट जल्दी ऊपर आएगा और हम ये जो पेशेंस दिखा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम ले रहे हैं, वो हमारे लिए काफी रिवॉर्डिंग होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, चैनल के जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये नए टाइप के वीडियोस कैसे लग रहे हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।